अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद अदनान ख़ान और आप देख रहे हैं पेट्स लवर्स। और अभी पिछली वीडियो अब हमने जो है अनवर ख़ान साहब के साथ फार्म के ऊपर बनाई थी, और अगला जो सेक्शन था हमने बात करनी थी कि क्योंकि जिस इलाके में हम बैठे हुए हैं यहाँ पे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है और बड़ा ही रेतली इलाका है ये, जैसे कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो मेन मसला है वो इंसानों के लिए भी है और जानवरों के लिए भी है, वो है मेडिकल, यानी कि मेडिसिन वगैरह यहाँ पे लाना, या कोई बीमारी हो जाती है तो उसके हवाले से क्या केयर की जाती है। तो मैंने यहाँ पे देखा पूरा मेडिकल स्टोरी जो है अनवर ख़ान साहब ने अपने पास रखा हुआ है, तो इसके हवाले से हम उनके जानते हैं। और मुझे जो पता चला कि वो माशाल्लाह ख़ुद भी एक रिसर्चर भी हैं और एक तिब्बी जो है बाकायदा उन्होंने एक डिग्री ली हुई है, डिग्री होल्डर हैं। तो अभी हम खान साहब से पूछते हैं, और ये जितनी मेडिसिन है इसको आपने वीडियो को ज़रूर देखना है। जो फार्म जिन्होंने बना लिया है, जिन्होंने बनाना है, और जो घर में रखा हुआ है, सब के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आप लोगों को शायद ना पता हो, क्योंकि डिग्री होल्डर हैं तो उनका एक अपनी रिसर्च भी है और अपना तजर्बा है, तो उसके हवाले से हम बात करते हैं। अच्छा खान साहब, माशाल्लाह फार्म की तो आपकी वीडियो हमने बना ली, और हमने आपका जो ब्रीडर था उसकी भी क्वालिटीज़ और उसके हवाले से भी हमने बड़ी डिटेल से बात कर ली है। तो मुझे बताएं कि मेडिसिन के हवाले से, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि आपने पूरा मेडिकल स्टोर रखा हुआ है, तो आप डिग्री होल्डर भी हैं, तो हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए भी रहनुमाई करें कि कौन सी दवाई किस टाइम किसके लिए ज़रूरी है, और दवाई क्यों ज़रूरी होती है, मेडिसिन क्यों ज़रूरी होती है। देखिए अदनान भाई, दवाई की जो ज़रूरत जो फार्म पे है, अगर आपको इल्म नहीं है तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि डॉक्टर हज़रात आएंगे तो आपको फीस भी उनकी देनी पड़ेगी, मेडिसिन का भी खर्चा आएगा, तो आपको एक्सपेंसिव ज़्यादा हो जाएगी। बिल्कुल। तो जानने के लिए ये तकरीबन जो है ना सारी चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ। ये जब भी कभी हाजमे का प्रॉब्लम होता है, कार्बोनेटेड मिक्सचर है ये ठीक है, इसका नाम भी दिखा दें ज़रा। ये देख लें जी, ये इस्तेमाल करता हूँ। इसमें सरसों का ऑयल जो है ना मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं खुद जो तजर्बा करता हूँ उसके हिसाब से मैं बात करूँगा। ठीक है। अब बाकी डॉक्टरों के हिसाब से नहीं। इसमें तकरीबन 2 चम्मच ये हो गया और 2 चम्मच सरसों का तेल हो गया। ठीक है। ये यूज़ किया जब अफारा हो जाता है, बकरी वगैरह कोई चीज़ गलत खा जाती है, अफारा हो जाता है, तो उसके लिए इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है। ये बच्चों को जब स्क्वायरिक्स है, जब बच्चों को जब पेचस वगैरह आते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तकरीबन 7 ml तक छोटे बच्चों में यूज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है स्क्वायरिक्स का। ठीक और है। साथ में हम जो इसके साथ हम देते हैं दही और तेल, सरसों का तेल जो है ना, ये तकरीबन आप जैसा भी बकरी में कोई प्रॉब्लम होती है, मैदे का मसला है, हीट का मसला है, और उसको पेचेस आ रहे हैं, खाना सही नहीं खा रही है, सेम इस तरीके से ऑयल जो है सरसों का ऑयल है वो आप इस्तेमाल करेंगे तो तकरीबन आपके जो बकरियां हैं उनको ज़्यादातर ये मैदे का मसला नहीं आएगा। ठीक है। वो इसलिए कि देखें हम इंसान हैं, हम खुद जब ऑयल इस्तेमाल करते हैं, हम लोग भी कोई भी खुराक खाएंगे तो खुश खुराक कोई भी होगी तो आपको मैदे का जो है ना प्रॉब्लम चलता रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ग्लूकोस जी, ग्लूकोस भी आपने, मैं देख रहा हूँ ग्लूकोस भी रखा हुआ है। ग्लूकोज भी रखा हुआ है। इसमें क्या होता है कि छोटे बच्चे या जब बकरी हीट वगैरह कर जाती है या उसको जो है थोड़ा सा वीकनेस महसूस होती है, तो उसके लिए जो मैं ग्लूकोज इस्तेमाल करता हूँ, प्योर ग्लूकोज ये इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है। ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो भी बहाल होता है, जैसे वीक बच्चों के लिए, उसके लिए भी ये ग्लूकोज इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे चराई की जगह का चराई का वो माहौल नहीं है, और जैसे कि मैं 2-3 वीडियो पिछली जो बनाई है उसमें डिटेल से बता चुका हूँ। तो ये मेडिसिन इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आपने फार्म बनाना है तो बीमारी जहाँ जानवर है वहाँ बीमारी भी डेफिनेटली होती है, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं सीखने के लिए। अगली मेडिसिन पे आ जाएँ खान साहब। ये अदनान भाई, ये चीज़ें जो होती हैं आपको इनके बारे में इल्म होना ज़रूरी है। हाँ। सबसे पहले, क्योंकि जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, मेरे इलाके के हिसाब से मैं जो मेडिसिन इस्तेमाल करता हूँ उसके लिए चीज़ें मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हैं। डिवर्मिंग के लिए मैं ज़्यादातर 5 यूज़ करता हूँ। अच्छा। और मतलब ये तकरीबन जो है ना। अच्छा, ये डिवर्मिंग के हवाले से मैं थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ डिटेल से बताएं, कितने मिकदार में देना चाहिए, कितने वेट के जानवर को देना चाहिए, ये थोड़ा सा बताएं, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इशू आता है। देखिए जी, मैं जो बड़े जानवर हैं उनके लिए 15 ml ये डब्बा पकड़ के दिखाएं ज़रा, और इसका नाम भी बता दें और इसकी मिकदार भी बताएं। ये 5 मेडिसिन है, डिवर्मिंग के लिए यूज़ होती है। दिखाएं, इधर दिखाएं ज़रा। जी ठीक है जी, बात करते रहे आप। ये
मैं जिस तरीके से इस्तेमाल करता हूँ, मैं इसको गुड़ में हल करके देता हूँ। एक तो बकरी शौक से पी जाती है, ठीक है, क्योंकि गुड़ मीठा होता है उसमें। दूसरी बात है कि डॉक्टर हजरात कहते हैं कि पहले गुड़ खिला के फिर ऊपर में पाँच दो, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं साथ में दोनों को मिक्स करके इसमें इस्तेमाल कराता हूँ, यानी कि ये लिक्विड करके देते हैं। लिक्विड करके। क्योंकि बकरी अगर कोई भी चीज़ है, जानवर है, अगर खुशी से वो इस्तेमाल करेगा तो उसका फायदा ज़्यादा होगा। सही है। ज़बरदस्ती आप करेंगे तो ज़बरदस्ती के लिए कुछ भी मसाइल आ सकते हैं। ठीक तो है। गुड़ में जब आप इस्तेमाल करेंगे तो बकरियां जो है ना, क्योंकि मीठा होता है, शौक से इस्तेमाल करती हैं। ना पीने वाली भी आराम से पी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये जैसे बकरियां, भाई इस पे ये देखो, थोड़ी सी एक मिनट आजी साहब, ये जो डॉर्मिंग का ना हमारी वीडियोज चैनल पे बहुत लगी हुई हैं डॉर्मिंग के हवाले से। जी जी। अब बात ये है कि ये दवाइयाँ हैं 3 जो लोग दे रहे हैं। एक तो थिंडर दवाई है, आप कह रहे हैं ना तफसील से, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक थिंडर है, एक निलजैन है, एक ये पंच है। ये ठीक है, 3 दवाइयाँ जो है ना यूज़ की जाती हैं। मुख्तलिफ हर आदमी का तजर्बा अपना है, सही है। हर आदमी का तजर्बा अपना है, लेकिन इसको अपने हिसाब से देते हैं। मुख्तलिफ, यानी कि ये एक ही इस्तेमाल करने से जो पेट के कीड़े हैं ना, वो एक कोई भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे उसके आदी हो जाएंगे। उसको किलिंग, जो इनकी किलिंग होगी वो इतनी जल्दी नहीं होगी। सही तो है। मुख्तलिफ इस्तेमाल करें। कभी भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, एक मरतबा पंच इस्तेमाल कर लें, फिर थंडर इस्तेमाल कर लें, फिर निर्जान कर लें। फार्मूला तकरीबन एक ही है, लेकिन थोड़ा सा फार्मूला चेंज होगा। तो उसमें ये होता है कि जो कीड़ों में कुव्वत मुदाफ़ियत होती है ना, हर चीज़ में कुव्वत मुदाफ़ियत है। किसी चीज़ के खिलाफ लड़ने के लिए तो उसमें उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत कम रहेगी, तो वो काम करेगी। 15 दिन के लिए, 15 दिन के बाद अदनान भाई जो है ना दोबारा इसकी रिपीट करनी है। 15 दिन के पहले बाद आपने दिए ना, एक बकरी 10 किलो, एक बकरी के 10 किलो से 1 सीसी देनी चाहिए। सही है। ये ज्यादा देने से जिगर भी खराब हो जाता है, गुर्दे भी खराब हो जाते हैं। सही है। हैवी डोज देने पे ना सख्त दवाई है। रात को जैसे हाजी से फरमा रहे हैं कि गुड़ कि मैं मिक्स करके देता हूँ। कुछ लोगों का फार्मूला रात को गुड़ देते हैं, सुबह निहार मुँह इसको दवाई देते हैं। 2 घंटों के बाद खाना देना जरूरी होता है, ज्यादा देर नहीं करनी, क्योंकि दवाई हैवी होती है। आप 60 किलो का जानवर है तो उसको 6 सीसी दें। सही है। 70 किलो का जानवर है तो उसको 7 सीसी दें। सही है। और आज रिपीट की है ना 10 सीसी, तो दोबारा जब 15 दिन बाद देनी है तो आपने 5 सीसी देनी है। सही है। वो अंडे भी खत्म हो जाएंगे। और डॉर्मिंग 3 माह बाद। ये डॉर्मिंग का मकसद ऐसा है कि जब फंगस वाली नाकस खुराक जानवर लेता है उस वक्त कीड़े पैदा होते हैं। यानी कि कीड़े पैदा होना एक मामूली सी बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लिया हुआ लोगों ने डॉर्मिंग करे। आप अच्छी खुराक डालें तो डॉर्मिंग की तो जरूरत नहीं, साल में 2 दफा कर लें। जो लोग तजर्बा करते ज्यादा दवाई देने से अपने जानवर खराब करते हैं, क्योंकि कम देनी चाहिए और गुड़ में देनी चाहिए। और ये मुख्तलिफ तीनों दवाइयों में से जो आसानी से मिले वो दे देनी चाहिए। और इंशाल्लाह जल्द का टीका जो है और मैक्टन है, आयोटेक के, चाइना के, मुख्तलिफ हर इलाके में कंपनी अपनी अपनी। ये देखिए पड़े कंपनी का है, बायोटेक है। ठीक है। इनको सिर्फ मैं ये यूज करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मेरे फार्म में ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है। अच्छा, इसकी बात अधूरी रह गई थी, हमने ये उठाया था। ये जिगर के लिए है। ठीक है। ये जिगर के कीड़े? जी, जिगर के कीड़े नहीं, जिगर के लिए। जिगर अच्छा। जो बकरियों में जिगर कमजोर होता है, जो एनीमिया की जो शिकार हो जाती है, ठीक है। उनके लिए ये मेडिसिन इस्तेमाल होती है। ठीक ये है। असल में अच्छा, इसकी निशानदेही भी थोड़ा सा बता दें कि जानवर को कैसे पता चलेगा कि इसको ये बीमारी है, उसकी कोई निशानी भी बता दें। निशानी जो है ना, जानवर वीक होता जाएगा, मतलब वो ढीला ढाला रहेगा, खाना सही नहीं खाएगा, आंखें जो है ना उसकी सफेद होती चली जाएंगी, ज्यादा सफेद। एक तो नॉर्मल सफेद होती हैं, वो ज्यादा सफेद होती जाएंगी। ठीक है। तो उनके जो हल्के पड़ जाते हैं ना, जैसे आप नॉर्मल इंसान में हम देखते हैं हल्के पड़ रहे हैं, तो सेम उनकी जो है ना वो एक साइड में खड़े होके आराम से वो ना जुगाली सुस्त हो जाते हैं, सुस्त होके खड़ी रहेगी। ये पे भी बैठेगा जानवर। ये तकरीबन जो है ये ह्यूमन जो है ना, ये वेटनरी नहीं है, ये ह्यूमन मेडिसिन है। मैं तो अपने हिसाब से अपने तजर्बे करता रहता हूँ भाई, मैं तो जिस हिसाब से चलता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाएं। नेक्स्ट पे ये देखें, ये बच्चों के लिए जो ग्रैब बैटर है, छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है। हम लोग यूज करते हैं जब पेचस वगैरह में या खाना वगैरह नहीं खा रहे हैं, उस हिसाब से तकरीबन 1.5 हफ्ते के बाद हम यूज करते हैं। तकरीबन 1 महीने तक यूज करते रहते हैं। ठीक है।
चलते रहें साथ साथ, क्योंकि ये हम चाह रहे हैं कि लंबी ये- वीडियो ना बने जी, और ये लोगों को जावेद समझ गुटी- में भी आ जाए। ये जावेद घुटी है, ठीक है। ये रखी हुई है। छोटे बच्चे जो मिट्टी वगैरह खाते हैं, उनका मैदा काम नहीं करता है, पेचेस वगैरह आते हैं, तो उनके लिए ये देसी मेडिसिन है। ठीक है। ये इसको क्लोज करके आप दिखा दें। ये इसके चिचड़ों के लिए, अच्छा, चीचड़ जो पड़ जो जाती है। चीचड़ बकरियों में पिस्सू वगैरह हो गए, चीचड़ हो गए, जुएं हो गई, ये फार्म पे भी स्प्रे होता है और उसमें जो है ना आप फुहारा, छोटा फुहारा लेके बकरियों पे भी स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा, बकरियों को स्प्रे करने से कोई नुकसान तो नहीं कोई है? नुकसान नहीं है, सिर्फ आंखों और कान को बचाना पड़ता है। आंख से जो है ना मुंह पे बचाना, यानी कि मुंह पे कपड़ा बांध दें? नहीं कपड़ा नहीं, नॉर्मल जो है ना, सिर्फ इंसान जब काम कर रहा होता है तो उसको मुंह से वैसे केयर कर ले, कपड़े से तो उसका सांस वैसे भी बंद हो जाएगा, बकरी जो है ना ठीक है। नॉर्मल हो जाएगी। यानी कि आंख और नाक बचानी है आपने, आंख और नाक बचा के बाकी जो है ना बाकी स्प्रे। ये तरीका मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि बाद में ये सवाल आते हैं कि इसको इस्तेमाल किस तरह करना है। नहीं अच्छा, अब कर सकते हैं स्प्रे में, पानी में स्प्रे। ये जो है ना, ये 5 ml 1 लीटर पानी में इस्तेमाल होता है। 5 ml 1 लीटर पानी में? 1 लीटर पानी में इस्तेमाल होता है। ठीक जब है। आप ये बकरी के जिस्म पे स्प्रे करेंगे, इसमें थोड़ी सी बकरी को थोड़ी सी टेंशन होती है 10-15 मिनट के लिए। ठीक है, यानी कि जलन होती है या जलन खारिश होती क्योंकि है? जिसमें पिस्सू वगैरह और जुएं होती हैं तो उसको थोड़ी सी जलन होती है, उसको थोड़ा सा वो काटते हैं। वो काटता होता है। और कितनी बार करनी है? ये तकरीबन हफ्ते में आप रिपीट कर सकते हैं। 1 वीक में एक मरतबा रिपीट कर सकते हैं। अगर देखें ज़्यादा है तो 1 वीक में रिपीट कर सकते हैं, नहीं तो 15 दिन में उसके आप स्प्रे करें और फिर जानवर के जिस्म पे मारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जब आप नीचे स्प्रे कर देंगे, बेड पे स्प्रे कर देंगे, दीवारों में स्प्रे कर देंगे तो इससे बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये अगर जैसे खुरली होती है उसमें भी स्प्रे कर दिया हाँ, तो ये उस जानवर को हटा के चारा वगैरह नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा साइड पे करके, क्योंकि उसमें कोई ऐसा रहेगा, कोई घास वगैरह रहेगा या कोई मतलब कोई खुराक रहेगी तो जानवर वो खा सकता है और वो नुकसानदेह है, थोड़ा सा नुकसानदेह है। मतलब इसलिए जहर एहतियात अगर- करनी है। जी, जहर अगर अंदर चला जाए तो उसके लिए तो नुकसानदेह है। ठीक जहर है है। ना। यानी कि जितना इसको कोशिश करनी है पानी और खुराक से दूर रखना है। थोड़ा दूर रखना है हाँ, इसको। ठीक क्योंकि आप बॉडी जिस्म पे, और जब आप स्प्रे करें तो ये कोशिश करनी है कि जानवर एक दूसरे को चाटे ना, बस ठीक हो गया, यानी कि फासला रखें। फासला होना चाहिए, ठीक मतलब है। एक दूसरे के करीब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जानवर को आदत होती है एक दूसरे को चाटने की, तो ये जाएगा तो फिर नुकसान देगा। नुकसान अच्छा, हो सकता ठीक है। अब ये जो इंजेक्शन रखा हुआ है ये हाँ जी, सल्फाडाइमिडिन, ये मतलब उसमें यूज़ होता है, जो जैसे मैं यूज़ करता हूँ तो ये पेचेस के लिए यूज़ करता हूँ। ठीक है। लेकिन मैं ये ओरल देता हूँ, यानी कि मुंह के ज़रिए देता हूँ। ठीक है। बाकी जो है ना इसमें मस्कुलर भी इस्तेमाल होता है। सही है। इसका जो है ना रिजल्ट मैंने बहुत अच्छा पाया है। सही है। यानी कि एक मरतबा देने से तकरीबन, मैंने जब भी दिया एक मरतबा दिया है तो उसके बाद पेचेस वगैरह रुक गए हैं। अच्छा, उस दोबारा देने की जरूरत दोबारा नहीं देने पड़ेगी। की कितनी जरूरत- मिकदार में मुझे और जरूरत नहीं कितनी मिकदार में देना है और कितने वेट के कितने देना है? इसके ऊपर लिखा हुआ है भैया, जितनी भी वेट के हिसाब से लिखा हुआ है, लेकिन नॉर्मल जो आप यूज़ करेंगे छोटे बच्चों में आप 3 cc से लेके जो ओरल देने के लिए, ठीक है। तो बड़ों में ये तकरीबन मैं 10 ml तक देता हूँ, जो मैंने अपना तजर्बा किया हुआ 10 ml तक मैं। यानी कि मुंह में आप सिरिंज में- से दे दें, इसमें सुई निकाल के। हाँ, सुई निकाल के मुंह में देना पड़ता है। हाँ, किसी भी क्योंकि ये जरिए भी से- बताना पड़ता है ना, सुई निकालनी है। नहीं, किसी जरिए से आपने मुंह में इसको जो है ना अंदर देना है, ताकि बॉडी के अंदर चला जाए, निगल ले। बस ठीक हाँ, है। ये नहीं है कि वो सुई लगा के मुंह में दे दे, अच्छा, हाँ, तो वो नहीं वो नहीं करना। वो नहीं करना। हाँ, ये भी बताना पड़ता है ना। जी बिल्कुल। तो अच्छा, अब आगे आ जाए। इसमें देख लें, ये एक्स्ट्रा एल जो मतलब मैं जो यूज़ करता हूँ, इसमें बकरियां जो रिपीट कर जाती हैं और क्रॉस जैसे कराने से पहले जैसे अभी बकरी सू गई है और उसमें जो है ना जेर नहीं फेंकी या कोई हाथ अंदर डालना पड़ गया, कोई भी इन्फेक्शन हो के गया। लिए जो है ना इसका जरा नाम दिखा दें। ये एक्स्ट्रा एल है ये। ठीक है। और ये तकरीबन जो है ना मैं बड़े जानवर में 5 ml तक जो है ना यूज़ करता हूँ। बड़े जानवर में 5 ml तक। 5 ml तक यूज़ करता हूँ। ठीक है। और ये कितनी बार देना है? ये तकरीबन जो है ना 2 मरतबा सुबह और शाम लगा सकते खाने से पहले, खाने के बाद? हैं। नहीं, खाने ये तो खाना खुराक यानी कि तकरीबन बकरियां तो खाती रहती हैं। हाँ, तो चारा वगैरह तो उनके कोई फर्क नहीं पड़ता? फर्क जो है ना, कोशिश है कि जानवर का खाली पेट ना हो। अच्छा, कुछ यानी कि खुराक फार्म देने के में- बाद? मेरे फार्म में तो चारा उनके सामने पड़ा रहता है, वो खाती रहती हैं।
تو میں تو مطلب اس حساب میں ہوتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. دوسرا عدنان بھائی اس انجیکشن کا ایک اور بھی بہت اہم ہے، یہ لوگوں ان کے لیے ہے جو لوگ پرچیزنگ کرتے ہیں، جانور لیتے ہیں. یہ ایکسٹرا ایل ایسا ٹھیکہ ہے کہ جب آپ لوڈنگ ان لوڈنگ جانور کی کرتے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ شفٹ کرتے، گلے میں ایک بیکٹیریا ہوتا ہے، وہ جب جانور سٹریس میں آ جاتا ہے، جب ہوتا ہے نا اس جانور کو اپنا لوڈنگ ان لوڈنگ کی پریشانی سے بیکٹیریا جنم لے لیتا ہے. جب آپ کہیں سے جانور پرچیز کریں تو آپ نے ادھر سے لوڈنگ کرنا ہے جانور، تو 5 cc جانور کو پہلے آپ نے یہ انجیکشن لگانا ہے، لگانا ہے. ٹھیک ہے. ایکسٹرا ایل اے 5 cc لگا دینا ہے. اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے جانور کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، راستے میں اس کو بخار پریشانی جو بیکٹیریا گلے میں ہوتا ہے نا، یہ ایکسٹرا ایل اے پہلے 5 cc لگانا چاہیے. آپ ادھر نہیں لگا سکتے، اویل نہیں ہے، جہاں سے بھی کسی فارم سے آپ جانور خریدیں تو اپنے پاس لا کے لگا لیں، اپنے پاس جیسے رات کو پہنچے تو یہ 5 cc پہلے یہ لگا دیں. اس کا یہ بھی بہت ضروری تھا یہ بتانا. چلیں جی. اچھا اب آ جاتے ہیں کیونکہ ہمارا وقت جو ہے نا بڑی تیزی سے نکل رہا ہے. یہ بایو کلور جو ہے نا یہ زخموں کے لیے سپرے ہے، یہ فارم پہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس کا نام دکھا دیں ذرا. بایو کلور جو ہے نا یہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے. نہیں نام دوسری طرف ہے. یہ ادھر آپ کو نظر آ رہا اچھا. ہے، یہ اس میں نظر ٹھیک ہے. یہ دیکھیں جی. ٹھیک ہے جی. یہ میں آپ کو تھوڑا سا کلوز کر دیتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. یہ اس سائڈ میں بڑا نام ہے. یہاں یہ چاہیے. یہ اب نہیں صحیح نظر آ رہا. ٹھیک ہے. یہ کس پرپز کے لیے ہے؟ یہ زخم وغیرہ آ جاتے ہیں، جیسے بکری وغیرہ ایک دوسرے کو سینگ مار گئے، زخم ہو گیا، چھوٹا موٹا زخم ہو گیا، تو یہ اسپرے فارم پہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا یہ ڈیکلوسٹار، یہ انجیکشن سوزش کے لیے، بخار کے لیے، ٹھیک ہے. یہ درد کے لیے، یہ بھی فارم پہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. مسٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ آخری جو ہمارا جو ہے یہ کارٹینل پی ہے. یہ سوزش جیسے اس میں آ جاتی ہے، ہوانے میں سوزش آ جاتی ہے، ہوانا جو ہے نا پیپ آ جاتی ہے، تو اس کے لیے جو ہے میں جو یوز کرتا ہوں اس کے لیے. اچھا اس کا نام کیا ہے؟ کارٹینول پی. کارٹینول پی. ٹھیک ہے. لیکن یہ میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ اکثر دوستوں کے سوال بھی آتے ہیں اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ آپ فارم ہو نہ ہو، آپ نے گھر پہ بھی بکریاں رکھی ہیں تو آپ ضرور رکھیں، کیونکہ میں تو ان چیزوں کو جانتا ہوں، اس لیے کیونکہ آپ نے باقاعدہ کورس کیا ہوا ہے. جی کر کے رکھی ہوئی ہے. مجھے جو چیز ضرورت پڑتی ہے تو میں اسی ٹائم میں فوری طور پہ بھاگ کے ڈاکٹر کو بلانے سے بہتر ہے کہ یوز کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ اور کوئی میڈیسن رہ گئی ہو؟ یہ پائیوڈین پڑی ہے، یہ پائیوڈین ہے اور یہ ہے. زخم پہ ٹھیک ہے. یہ 2 دوائیوں کے بارے میں بتا دیں جلدی یہ سے. وینٹولین جو بکریوں میں یہ سلبیوٹامول ہے. ٹھیک ہے. جیسے سانس کی بیماری آ گئی، بکریاں کبھی کبھی سانس نہیں لے سکتی ہیں، تو کھانسی جو ہے نا، جیسے گلے کی خراش ہو گئی، کھانسی وغیرہ بھی بکریاں کرتی رہتی ہیں، کوئی الٹی پلٹی چیز کھا لیتی ہیں، تو میں تو اس کے لیے یہ یوز کرتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ بھی ہم نے دکھا دیا. اور آخری اور یہ پروجسٹرون ہے، یہ بھی فارم پہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ بکریاں جب آپ کی گبن ہیں تو کچھ بکریاں ایسی ہوتی ہیں جو حمل گرا دیتی ہیں، لیکن اس کے لیے یہ حمل گرانے کے لیے، کیونکہ یہ اس کو مضبوط کرتا ہے. اور یہ کراس کروانے کے بعد دینی ہے؟ یہ تقریباً 1 منتھ بعد جو ہے نا یہ کراس کروانے کے. لیکن یہ جو بکری آپ کو اس پہ شک ہو کہ حمل گرا دے گی، اس کے لیے لگانا. پورشن جو بکریاں کرتی ہیں ترو جاتی ہیں. اور کچھ بکریاں یہ جو پروجسٹرون ہے، جیسے آپ نے کراس کرائی ہے، مطلب وہ ریپیٹ ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا 5 ml اس کو لگا دینے سے اس میں بھی یہ کامیاب پایا گیا ہے. صحیح یعنی ہے. کہ حمل ٹھہرانے میں بھی کامیاب پایا گیا ہے. ٹھیک ہے. آخری یہ رہ گئی ایک، یہ طاقت والا ہے، سائنوفار وٹامن بی کمپلیکس ہے، جو کمزور بکریاں ہوتی ہیں اس کے لیے جو ہے نا یوز کرتا ہوں. ٹھیک ہے. لے جی ہم نے کوشش کی تھی کہ کیونکہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے اور جتنی ساری دوائیاں تھیں سب کے بارے میں یہ بتانا بھی ضروری تھا، اور کیونکہ یہ میڈیسن کے حوالے سے بہت سارے دوستوں کو بڑے مسئلے مسائل آتے ہیں، تو یہ ساری میڈیسن دکھانے کا مقصد اور اس کی ڈیٹیل بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو ڈاکٹروں کے پاس بھاگنے کی ضرورت نہ پڑے. باقی کوئی مشکل ہو تو وہ آپ کسی قریبی سینٹر سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ یہ بات ساری انور خان صاحب سے میں نے اس لیے پوچھی ہے کیونکہ وہ ڈگری ہولڈر ہیں اور ان کے اس کے اوپر پورا عبور حاصل ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے ہمیشہ
हमेशा उनसे मशवरा लेके दूं या उनसे बात की जाए या उनसे नुस्खे लेके दूं जिनका अपना एक्सपीरियंस हो या इन्फॉर्मेशन मुकम्मल हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए बड़ी करामत होगी। और जिन दोस्तों ने मुकम्मल देखी उनका बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं देखा उनकी मर्ज़ी, और नुकसान उठाएंगे तो वो अपना, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि वीडियो में वो वीडियो बनाऊँ जिसमें लोगों का फ़ायदा हो। तो अगर इसमें भी अगर आप बीच में छोड़ के चले गए तो फिर उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।